तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके साथ ही साथ मैंने चॉकलेट सिरप भी बनाया है और वह भी बिना किसी क्रीम और चॉकलेट के। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है 1/3 कप ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल, और जिस ऑयल में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होती है उस ऑयल का यूज़ नहीं करना है। फिर इसमें हम डालेंगे 1/3 कप दही। दही ये नॉर्मल वाली है, जो घर में ही हम डेली यूज़ करते हैं वही दही है। बस ध्यान रखिएगा कि ये दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पाउडर शुगर। अगर पाउडर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को पीस कर मैंने पाउडर शुगर बना लिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे 30 से 40 सेकंड के लिए खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है, जब तक कि इसमें से कुछ ये क्रीमी टेक्सचर जैसा ना हो जाए। तो खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहिए। तो ये देखिएगा कि ये कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाएगी। फिर हम एक स्टैनर लेंगे और उसमें हम 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक, इन सभी चीज़ों को डालकर हमें इसे अच्छी तरह से छान लेना है, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। और फिर इन सभी चीज़ों को हमें स्लोली करके इस तरह से बीच में कट लगाते हुए इसे मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसमें कोई भी हवा ना हो और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ध्यान रखिएगा कि बैटर को खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। और फिर इसमें मैंने 1/2 कप मिल्क ऐड किया है। मिल्क आप थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा, एक साथ बहुत सारी मिल्क ऐड मत करिएगा, वरना ये बैटर थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते हुए इसे इस तरह से मिक्स करते जाइए। तो देखिए हमारी बैटर कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो हमारे केक की ये बैटर अब रेडी है। तो यहाँ पर मैं एक कुकर ले रही हूँ, आप कोई सा भी पैन ले सकते हो, बस पैन कुछ मुंह से इस तरह से बड़ा होना चाहिए। फिर उसमें हम नमक डाल देंगे और इसके अंदर हम एक स्टैंड रख देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए प्री हीट होने देंगे। 10 मिनट के लिए इसे कवर करके प्री हीट होने दीजिए। फिर यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है और उसमें थोड़ी सी तेल डालकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। और फिर इसके ऊपर मैंने बटर पेपर डाला है। अगर बटर पेपर ना हो तो आप थोड़ी सी मैदा को छिड़क कर इसे इस तरह से फैला सकते हैं। और फिर इस मोल्ड में हम अपने इस बैटर को डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि बैटर को मिक्स करने के बाद इसे मोल्ड में डालने के बाद फटाफट से हमें इसे बेक होने के लिए रख देना है। इसीलिए जिस पैन में आप इसे बेक करें उसे पहले से ही प्रीहीट करके रखिएगा। तो बस मोल्ड में हमने इसे डालने के बाद हमारे इस पैन में इसे रख दिया है। तो ध्यान से इसे रखिए और 30 से 40 मिनट्स के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने दीजिए। और बीच बीच में अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ी सी देर के लिए इसे ओपन करके देख सकते हैं कि हमारा केक हुआ है कि नहीं। 30 से 40 मिनट्स के बाद मैं अपने लीड को खोलकर देख रही हूँ और इसमें एक टूथपिक डालकर मैंने देखा तो मेरा ये केक हो चुका है। अगर आपके टूथपिक में ये केक का बैटर थोड़ा सा भी चिपके तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और कुक होने दीजिए। मेरी ये केक रेडी हो चुकी थी तो मैंने इसे निकाल लिया और ढककर इसे रख दिया, जिससे कि इसके ऊपर में कोई परत ना आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसमें चलिए अब हम अपने चॉकलेट सिरप बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/3 कप कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसमें कोई गांठ ना हो। फिर 1/2 कप यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर लिया है। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल वाली भी चीनी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने 1 कप दूध डाला है और इसे फिर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। थोड़ा थोड़ा कर मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। तो हमारी ये मिक्सचर अब रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे अब हम कुक कर लेते हैं। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे बैठ जाएगी। जब आप इसे चलाते रहोगे तो देखोगे कि हल्की हल्की यह थिक होने लगेगी। तो आपको जितनी भी चॉकलेट सिरप गाढ़ी और पतली चाहिए आप उतना ही इसे कुक कर सकते हो। और अगर आपकी ये सिरप चलाते चलाते थोड़ी ज़्यादा
ठीक हो जाए तो आप इसमें थोड़ी सी दूध और ऐड करके उसे पतले भी कर सकते हो। तो बस अब लास्ट में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून बटर दिया है और बटर देने के बाद हमें इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करनी है, जिससे कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इसे कंटिन्यूसली मिलाते रहिए, तो ये मिलाते मिलाते हमारी हल्की सी थिक हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट सिरप अब बिल्कुल रेडी है। इसे बहुत लोग कनाज भी कहते हैं, तो आप चाहे तो इसे चॉकलेट सिरप बोलिए या गनाश बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये देखिए हमारी ये गनाश की अब पूरी रेडी है। तो इसे अब हम थोड़ी सी ठंडी होने देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम इसी तरह रेस्ट पे रख देंगे और इसे थोड़ी सी ठंडी होने देंगे। यहाँ पर हमारा केक भी पूरा अच्छे तरह से सेट हो चुका है, तो इसे अब हम डिमोल्ड कर लेंगे। तो चारों तरफ से इसे मैंने नाइफ़ से इस तरह करते हुए इसे डिमोल्ड कर लिया है। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है और ऊपर से यहाँ से हम बटर पेपर भी हटा देते हैं। तो ये देखिए कितनी स्पॉन्जी और कितनी यमी लग रही है हमारी ये चॉकलेट केक। तो दोस्तों ये बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। फिर यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है और उसके ऊपर मैंने एक जाली सी रख दी है और उसके ऊपर मैंने इस केक को रखा है। आप चाहें तो इस केक के 2-3 स्लाइस करके भी इस चॉकलेट सिरप को उसमें डालकर स्प्रेड कर कर बना सकते हो, लेकिन मैं आज बस इस चॉकलेट सिरप को इसके ऊपर ही पोर कर रही हूँ, इसके स्लाइस नहीं निकाल रही हूँ। तो अब हम चॉकलेट सिरप को इसके ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे। तो दोस्तों देख रहे हो ना कि इसे बनाना कितना इजी है और कितनी झटपट से ये बन भी जाती है, और इसे बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना, और बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छी तरह से ये बनती भी है। तो इसके ऊपर अब मैं थोड़े से डार्क चॉकलेट स्प्रेड कर दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास आज ये डार्क चॉकलेट थी, तो उसी को मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। बस अब इसे मैं 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो देखिए हमारी अब ये चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो इसे इंजॉय करिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार इसे ज़रूर से आप ट्राई करना। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड।